हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ब्लड होता है यानी जो खून होता है वो हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में जो ब्लड है वो अगर ऑर्गन्स तक या सॉफ्ट टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं या जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम करने के लिए एनर्जी रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, उनके पास एनर्जी नहीं रहेगी जिससे वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। या फिर ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंची तो हो सकता है कि वो ऑर्गन्स या फिर वो सॉफ्ट टिश्यू डेड भी हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ब्लड एक्चुअली जो होता है वो मेनली जो है वो तीन प्रकार के ही होते हैं। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीन प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम इनको एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या उनके फंक्शन हैं और क्या उनकी नॉर्मल रेंज है, क्या क्या उनके प्रकार हैं दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आरबीसी से। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा इसको इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसको इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट्स। और इसके जो टू मेन फंक्शन हैं वो क्या क्या है, मतलब दो क्या काम है होते हैं इसके, हम सब जानते हैं कि जो आरबीसी है उसकी नॉर्मल रेंज मेल के अंदर होती है 14 ग्राम पर डेसीलीटर टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल के अंदर होती है ये 12 ग्राम पर डेसीलीटर टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर। इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर ब्लड हमारे शरीर में यानी आरबीसी अगर हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है दोस्तों एनीमिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला फंक्शन देखते हैं इसका। हम फंक्शन क्या है, इसका जो पहला फंक्शन है दोस्तों वो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। लंग्स से जो ऑक्सीजन लेके ये हमारे पूरे बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। अगर आरबीसी कम रहेंगे तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज हो जाएंगे। जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये किससे लेता है आरबीसी ऑक्सीजन, कहाँ से लेता है, लंग्स से लेता है। और लंग्स से क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। लंग्स से इसने ऑक्सीजन लेके जो भी हम बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाती है। फिर लंग्स से क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा वो ब्लड कैरी करके पूरे बॉडी में इसको सप्लाई करता है। तो रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ही जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर में जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो फंक्शन है दोस्तों इसका वो है ट्रांसपोर्ट वेस्ट। जो रेड ब्लड सेल्स है वो वेस्ट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है दोस्तों, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग से, उसी प्रकार से जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लंग्स को वापस भेजता है, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल सकें ब्रीथ के थ्रू। जो हम सांस लेते हैं वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का काम भी कौन करता है, आरबीसी करते हैं। और ट्रांसपोर्ट वेस्ट का काम भी कौन करता है, आरबीसी करता है। जो भी हमारी बॉडी में CO2 होती है, CO2 बनती है, वो पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाने का काम किसका है, आरबीसी का। और लंग्स क्या करता है, CO2 को बाहर कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नॉन एज इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, और आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है यानी कितने दिन तक आरबीसी बनता है रहता है, वो दोस्तों 120 दिन की लाइफ स्पैन है आरबीसी की। और आरबीसी बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं दोस्तों बोन मैरो के अंदर। ये कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ आरबीसी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। जैसे हमने आरबीसी में देखा था कि उसको हम क्या कहते हैं, एरेथ्रोसाइट्स दूसरा नाम, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है दोस्तों
वो है दोस्तों ल्यूकोसाइट्स। WBC की जो रेंज होती है दोस्तों, जो नॉर्मल रेंज होती है ह्यूमन बॉडी में, वो होती है दोस्तों 4,500 से 11,000 WBC पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 4,500 टू 11,000 WBC पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये इसकी नॉर्मल रेंज है दोस्तों WBC की। अच्छा दोस्तों, अब WBC भी बहुत प्रकार के होते हैं। WBC भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो पहला काम हो गया दोस्तों प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंड WBC का जो दूसरा काम है दोस्तों, जैसे भी कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, उसके खिलाफ लड़ने का काम किसका है, WBC का। उसके बाद दूसरा क्या फंक्शन रहता है दोस्तों, ये WBC क्या करता है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और आइडेंटिफाई करता है कि कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है, कहीं पर भी इसको बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन मिलता है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है उस साइट को, और अदर WBC को सिग्नल देता है उस लोकेशन को डिफेंड करने के लिए, यानी वहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए दोस्तों। अक्सर अगर किसी बॉडी में ब्लड कैंसर हो जाता है दोस्तों, उसकी बॉडी में जो WBC होता है वो इंडिकेट करता है। WBC क्या करता है, WBC अपनी अमाउंट जो होती है दोस्तों, क्वांटिटी जो होती है वहाँ बढ़ा लेता है। अगर WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी व्यक्ति के, तो वो इंडिकेट करता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है या फिर कोई कैंसर के सिम्टम्स हैं। क्योंकि WBC शरीर में तभी बढ़ते हैं या तो कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए WBC को और ज़्यादा जनरेट होने की ज़रूरत है। क्योंकि WBC अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तो फाइट करने को जो पहला जो काम है वो WBC का है। WBC कोशिश करता है अपनी तरफ से कि जैसे तैसे इस इन्फेक्शन को हटा दिया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए WBC अपनी क्वांटिटी को बॉडी के अंदर बढ़ा लेता है दोस्तों। तो WBC का मेन काम यही है दोस्तों कि किसी भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ उससे लड़ना और उसको किल करना, डिफेंड करना WBC का काम है। तो इसलिए दोस्तों जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है जिन व्यक्तियों को, उसमें जो WBC की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों जो ब्लड का कंपोजिशन है, वो है दोस्तों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का क्या काम है दोस्तों, प्लेटलेट्स का काम है दोस्तों ब्लीडिंग को रोकना। ये क्या करता है, सहायता करता है खून को रोकने का। कैसे करता है दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाती है दोस्तों, किसी को चोट लग जाती है, तो उस चोट के कारण कहीं घाव हो जाता है या फिर कहीं से कट जाता है, तो वहाँ से दोस्तों खून का बहना स्टार्ट हो जाता है। तो उस खून को रोकने के लिए दोस्तों हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स को दोस्तों जैसे हमने RBC को इरिथ्रोसाइट्स और WBC को हमने ल्यूकोसाइट्स बोला, उसी तरीके से हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स हम बोलते हैं प्लेटलेट्स को। इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड ब्लड को रोकने का। जहाँ पे भी दोस्तों कट हो जाता है, जहाँ से घाव बन जाता है, उस जगह पे जाके क्या करते हैं दोस्तों, ये इकट्ठे होना स्टार्ट कर देते हैं एक जगह पे। सारे जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं जो प्लेटलेट्स होते हैं, और वहाँ पे है ना उस जो वेन होती है या फिर कहीं पे भी जहाँ पे घाव हो जाता है, उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं ताकि जो खून है वो बाहर की तरफ ना जा पाए। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हील करने का काम भी जो है प्लेटलेट्स करती हैं। प्लेटलेट्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लम्पिंग टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉट दैट सील डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं या फिर जहाँ पे कट हो जाता है, उस जगह पे क्या होता है, ये क्लम्पिंग करके यानी इकट्ठा जुड़ के उस घाव को या फिर उस कट को बंद करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है दोस्तों। और इसी प्रोसेस को दोस्तों हीमोस्टेसिस कहा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हीमोस्टेसिस कहा जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ब्लड कंपोजिशन के बारे में। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।